नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हमने पहले लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हमने पढ़े थे? कोलन क्लासिफिकेशन और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये दो सब्जेक्ट जो हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं। लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो हमारी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर आपको बताया था कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी साइंस का, उसका नाम होता है कैटलॉगिंग। इस वीडियो के अंदर, यानी कि आज की जो ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैटलॉगिंग का पहला सब्जेक्ट होता है CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड। इसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनके पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स की जो भी चीज़ें होंगी वो सारी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। कैटलॉगिंग को समझने से पहले हमें क्लासिफिकेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन की सहायता से उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें एक प्रक्रिया करनी होती है। क्लासिफिकेशन एक तरह की प्रक्रिया है। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ लाइन दिखाई दे रही है, पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेखों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्रलेख हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे बुक्स को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, तो और डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में कहा जाता है प्रलेख। प्रलेखों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम कर सकते हैं? तो इसमें आगे लिखा गया है कि पुस्तकों को उनके भौतिक स्वरूप के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि भौतिक स्वरूप मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 बुक्स हैं, उनको मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड अलग अलग कर सकता हूँ, उनको क्लासिफाइड कर सकता हूँ। उसके अलावा उनको मैं अल्फ़ाबेटिकल टाइप से भी डिवाइड कर सकता हूँ। यानी कि ए से जो भी बुक शुरू होती है, ए अल्फ़ाबेट से जो भी बुक का नाम होगा वो मैं अलग रख दूंगा। बी से जो शुरू होंगी उनको अलग रख दूंगा, सी से अलग, डी से अलग, इस तरह जेड तक जितनी भी बुक्स होंगी उनको अलग अलग कर दूंगा। उसके अलावा हम उनके बाहरी स्वरूप के आधार पर भी उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक लाइन ये जो लास्ट में लिखी है कि भौतिक स्वरूप के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम कैटलॉगिंग के बारे में समझ लेते हैं। कैटलॉगिंग के अंदर अगर हम डेफिनेशन को ध्यान में रखें तो इसमें होता है, क्या होता है, इसमें एक सूची बनाई जाती है जो पाठकों को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के बारे में सूचना देती है। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने बुक में से उठाई है, इसलिए थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी हार्ड है, लेकिन समझें अगर इसको ध्यान से तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लें तो एग्ज़ाम देने कॉलेज या स्कूल का जहां हमारा एग्ज़ाम है, वहाँ पे गेट पे एक स्लिप लगी होती है, एक सूची लगी होती है कि इतने रोल नंबर से या एक रोल नंबर से 100 रोल नंबर तक आपको इस रूम में जाना होगा। उसके बाद 101 रोल नंबर से 200 रोल नंबर तक आपको दूसरे नंबर रूम में जाना होगा। उसके अलावा जब हम रूम के बाहर जाते हैं तो रूम के बाहर भी एक सूची लगी होती है या सारणी लगी होती है। वहाँ लिखा होता है कि जो एक रोल नंबर है वो फर्स्ट रो पर बैठेगा, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यहाँ बैठेगा। उसके बाद जो 2 रोल नंबर है वो उसके पीछे बैठेगा। 3 रोल नंबर जो है तीसरे नंबर पे बैठेगा। उसी तरह अगर 10 रोल नंबर है तो वो सेकंड रो के अंदर फर्स्ट लाइन में बैठेगा। इसी तरह ये जो कॉलेज के बाहर मैंने आपको सूची बताई या गेट के बाहर जो सूची बताई रूम के, वो सारी सूची है। इसी तरह लाइब्रेरी के अंदर भी अलग अलग सूची बनाई जाती है जिससे पाठकों यानी कि रीडर्स को हेल्प हो, उनको सहायता मिले, अपना जो ग्रंथ है यानी कि जिसको वो पढ़ने के लिए आए हैं, जिस बुक को ढूंढ रहे हैं, जिसको पढ़ना चाहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी उस सूची के आधार पर ढूंढ सकें, देख सकें कि वो कौन सी या रूम में है या कौन से रैक पर है या कौन से रैक के किस नंबर की शेल्फ पर रखी गई है वो बुक्स। इसके बाद जब हम कैटलॉगिंग पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हमें उन्हें सोल्व करना होता है। तो उन सोल्व करने की विधि क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, वो यहाँ मैं आपको बताऊंगा। पहले में ये जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो आपको दिखाई देगी कि ये जैसे क्वेश्चन है, ये यहाँ से शुरू है क्वेश्चन और उसके बाद यहाँ पे खत्म हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है।
उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना बड़ा होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये उस 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये यहां से शुरू है। जैसे तो हम नीचे चलें तो जैसे यहाँ टेबल देखें तो हमें ये 1 नंबर टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4, 5, 6, मतलब इतना लेंथ ही होगा, काफी सारा बड़ा होता है। लेकिन उनको कैसे करना है, इन आंसर को कैसे निकालना है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये सारा कैसे होता है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको जो ये प्रोसीजर, ये आंसर निकालने का जो प्रोसीजर है, उससे पहले जब भी आप कैटलॉगिंग पढ़ते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं लाइब्रेरी साइंस का, उसके अंदर कैटलॉगिंग जब आपको पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर आपको इसके बारे में सबसे पहले थ्योरी लिखवाई जाती है। आपको जैसे थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे और एग्जाम में जाके वो थ्योरी आप लिख देंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट में यानी कि कैटलॉगिंग में आपको जो थ्योरी लिखवाई जाती है उसको आपको हेडिंग टू हेडिंग, लाइन टू लाइन आपको याद करनी होती है, क्योंकि जो ये सारा जो इसके आंसर होते हैं, क्वेश्चन के आंसर, वो सारी उसी पर बेस्ड होते हैं। यानी कि जैसे आप वो थ्योरी याद करेंगे उसको एज इट इज़ याद रखना होगा, तभी आप इनके क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो सोल्व सही तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन इनके आंसर निकालते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप जब कर लेंगे तब आपको धीरे धीरे सारी की सारी थ्योरी याद होने लग जाएगी। आपको इन वीडियोस के अंदर, जो कैटलॉगिंग की वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, इसके अंदर सबसे पहले थ्योरी ही करवाऊंगा मैं आपको। आप थ्योरी को पढ़कर बिल्कुल भी बोर मत होइए कि ये थ्योरी है, जैसे भी होगी हम पढ़ लेंगे, जब हमारा एग्ज़ाम होगा धीरे धीरे पढ़ लेंगे या एक दिन में रट्टा लगा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ धीरे धीरे ही याद होगा। 1 दिन में, 2 दिन में आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे जैसे धीरे धीरे आप जैसे मैथ की तैयारी करते हैं, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को, अगर मान लो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको एक एक क्वेश्चन को 5-5, 10-10 बार ट्राई करके देखना होता है उसको, तब आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व करना आता है। उसी तरह इसमें भी यही होता है। क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर भी यही होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप लगातार चैप्टर करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको इसके बारे में नॉलेज होती जाती है। वैसे ही बिल्कुल ये है कैटलॉगिंग। इसमें आप जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर निकालते जाएंगे, थ्योरी को देख के, ये नहीं है कि आपको पहले याद करनी है फिर आप आंसर निकालेंगे। आप देख के भी थ्योरी को आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे इनके जो थ्योरी है वो सारी याद हो जाएगी। तो चलिए हमारे यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। आपको जो स्क्रीन पर एक लाइनदार पेपर दिखाई दे रहा है, इसे हम कैटलॉग कार्ड कहते हैं। कैटलॉग कार्ड का सबसे पहले मैं साइज़ बता दूं कि साइज़ इसकी चौड़ाई होती है 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच। उसके अलावा इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच होती है। अब कैटलॉग कार्ड होता क्या है? कैटलॉग कार्ड के ऊपर हम जो हमारी एंट्रीज होती है, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो बुक्स का सूचीकरण यानी कि कैटलॉगिंग किया जाता है, उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो सारी कैटलॉग कार्ड पर ही की जाती है। इसका साइज ये फिक्स रहता है कि इतना ही होता है। लाइब्रेरीज के अंदर ये कार्ड होता है। लेकिन जैसे मैं आपको अभी कैटलॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो जब आप कैटलॉगिंग के लिए कैटलॉग कार्ड बनाएंगे तो वो आप नोटबुक पर ही बना लेंगे। उसमें आप उसका साइज जो है बिल्कुल यही रखना है जिसमें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, सेम साइज आपको रखना है। तो ये जो कैटलॉग कार्ड है, इनकी ये जो लाइनिंग है, इसके बीच में आपको अलग अलग लाइन दिखाई दे रही है, तो इनको क्या कहा जाता है? इसमें सबसे ऊपर की जो ये लाइन है डार्क, उसे कहा जाता है लीडिंग लाइन या अग्र रेखा। कार्ड की जो लेफ़्ट साइड होती है उसे लेफ़्ट कॉर्नर कहा जाता है और जो राइट साइड होती है उसे राइट कॉर्नर कहा जाता है। इसके बाद जो बीच में 2 खड़ी रेखा होती है, उसमें पहली रेखा को फर्स्ट वर्टिकल या प्रथम रेखा कहा जाता है और दूसरी रेखा को सेकंड वर्टिकल या द्वितीय रेखा कहा जाता है। कार्ड में सबसे नीचे एक होल होता है जिसको ज़रूरत पड़ने पर फाइल में अटकाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि कैटलॉगिंग के अंदर एंट्रीज़ कितने प्रकार की होती है, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से पार्ट, उनके क्या क्या नाम हैं, उन सब के बारे में सारा कुछ डिटेल में हम सारा कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एंट्रीज़ को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मेन एंट्री और दूसरा भाग होता है एडेड एंट्री।
मेन एंट्री और एडेड एंट्री ये दो पार्ट एंट्रीज के होते हैं। इसके बाद पहली जो मेन एंट्री है उसको अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया, बल्कि इसके अंदर हमें अलग अलग सेक्शन लिखने होते हैं। टोटल 6 तरह के इसमें अनुच्छेद यानी कि सेक्शन लिखने होते हैं, जिसमें पहला है लीडिंग सेक्शन यानी कि अग्र अनुच्छेद, दूसरा है हेडिंग सेक्शन यानी शीर्षक अनुच्छेद, तीसरा है टाइटल सेक्शन यानी कि आख्या अनुच्छेद। उसके बाद चौथा आता है नोट सेक्शन यानी कि टिप्पणी अनुच्छेद। इसके बाद पांचवा जो है इसके अंदर एक्सेशन नंबर आता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिग्रहण संख्या। इसके बाद छठे में हमें ट्रेसिंग लिखना होता है, ट्रेसिंग जो कि कैटलॉग कार्ड के बैक साइड में लिखी जाती है। इन 6 सेक्शन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एडेड एंट्री के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। एडेड एंट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री यानी कि अंतर विषय प्रविष्टि। दूसरा भाग होता है निर्देशी प्रविष्टि यानी कि इंडेक्स एंट्री। तीसरे भाग का नाम है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री यानी कि नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। इसके अंदर जो दूसरी प्रविष्टि है, दूसरी एंट्री इंडेक्स एंट्री या निर्देशी प्रविष्टि, उसको आगे 2 भागों में बांटा गया है। बाकी की 2 एंट्रीज़ को आगे नहीं बांटा गया है। तो जो इंडेक्स एंट्री है उसको कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, उसमें पहला भाग है क्लास इंडेक्स एंट्री और दूसरा है बुक इंडेक्स एंट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हमने कैटलॉगिंग की एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि उनको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम जो हमारी मेन एंट्री है, मेन एंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसके सेक्शंस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि कैटलॉगिंग को बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ें ताकि हमें आसानी से वो समझ आ जाए और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम इसको पढ़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आज की कैटलॉगिंग की, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियो आएगी कैटलॉगिंग की या क्लासिफिकेशन की वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके अलावा अगर आपका कोई भी जानकार लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना चाहता है तो आप उसके साथ इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।